लोकसभा चुनाव से ठीक पहले प्रदेश की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की साधने की कवायद शुरू कर दी है। यही वजह है कि आज वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी संगठनों के साथ में वार्ता की और कर्मचारियों की मांगों पर का मांग पत्र लिया। हालांकि सरकार बनने के बाद पहली बार हुई बैठक में कोई नतीजा इसलिए नहीं निकला क्योंकि वित्त विभाग के आला अधिकारियों के हाल ही में तबादले हुए हैं और नए अधिकारियों को ज्वाइन करना है। नए अधिकारियों की ज्वाइनिंग के साथ ही कर्मचारियों की वार्ता संभवतः 8 मार्च को होगी। कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने अपनी 15 सूत्री मांगों का मांग पत्र सौंपा, जिसमें वेतन विसंगति, वेतन कटौती, पे ग्रेड बढ़ाने सहित 15 सूत्री मांगे शामिल है। वार्ता के बाद बाहर निकले कर्मचारी संगठनों ने सरकार द्वारा बुलाई गई पहली बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 2 महीने के भीतर सरकार द्वारा कर्मचारियों से वार्ता का दौर शुरू किया है। ये सकारात्मक पहल है। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि पिछली सरकारों की तरह मौजूदा सरकार कर्मचारियों से बेरुखी नहीं रखेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर सरकार सकारात्मक रहेगी। साथ ही कर्मचारी संगठनों ने यह भी कहा कि अगर सरकार को लगता है कि कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में सरकार के ऊपर आर्थिक भार आ रहा है, तो कर्मचारियों की 15 सूत्री मांगों में ऐसी कई मांगे हैं जो सरकार के ऊपर आर्थिक भार नहीं डालती है। सरकार उन मांगों को पहले पूरा करे। किसी तरह की भी कोई समस्या आती है, नई इकोनॉमी कोई बात है, तो हमने कहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बिना आर्थिक मांगे भी हैं, बहुत सी मांगे ऐसी हैं जिस पे एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। कुछ हमारे संविदा कर्मचारी हैं, कुछ को जो बोर्ड वगैरह हैं, इनको 7वां वेतन आयोग नहीं दिया गया। इसके लिए स्पष्टता हमने उनको कहा कि 7वां वेतन आयोग का जब नियम है कि प्रत्येक यूनिट को, प्रत्येक राजस्थान सरकार के एम्प्लॉयज़ को, चाहे सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निगम हो, बोर्ड हो, उनको सबको मिलना चाहिए। वो माना है उन्होंने कि वाकई में सही है आपकी बात, और जल्दी से जल्दी हम कोई न कोई इसके अंदर स्टेप उठाएंगे। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ में हुई वार्ता के बाद कर्मचारियों ने सरकार को यह भी चेताया कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख नहीं रखा और समय पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया, तो कर्मचारी सरकार से दो हाथ करने में पीछे भी नहीं रहेंगे। संगठन के प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार ने वार्ता बुलाई है, ये एक अच्छी पहल है, लेकिन वार्ता से नहीं, कर्मचारियों को परिणाम चाहिए और वो भी सरकार को समय रहते देने होंगे, नहीं तो कर्मचारी सरकार के सामने एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। से सरकार ने पहल की है। बहुत जल्दी सरकार बनने के बाद में 2 महीने में सरकार ने वार्ता के लिए बुलाया। निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ करना चाहती है, और जिस तरीके से आज फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने सारी बातों को सुना और जो वित्तीय और गैर वित्तीय मांगों को दोनों को अलग करके उन्होंने जिस तरीके के पॉइंट बनाए हैं, निश्चित रूप से हम मानते हैं कि सरकार यदि कर्मचारियों की बात को सुनेगी तो निश्चित रूप से हम सरकार का सहयोग करेंगे। यदि सरकार ने पूर्व की भांति यदि कर्मचारियों को संवादहीनता की ओर धकेला तो निश्चित रूप से कर्मचारी आमने सामने होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि पहले दौर की वार्ता बेनतीजा जरूर रही, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं कि दूसरे दौर की वार्ता में कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले गहलोत सरकार की कवायद कितना कारगर साबित होती है, ये तो लोकसभा चुनाव के परिणाम तय करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि पिछली सरकारों की भांति मौजूदा गहलोत सरकार कर्मचारियों को नाराज करने के मूड में नजर नहीं आ रही है। जयपुर से टीवी भारत के लिए जसवंत सिंह की रिपोर्ट।